हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आज एक्सपोनेंट एंड पावर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के ऊपर। ये काफ़ी हद तक हम इसे इंडिसेस जो चैप्टर है इंडिसेस उससे रिलेटेड है, सेम है इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट पावर। तो ये जो चैप्टर है आपका 8th क्लास में 8th एनसीईआरटी ठीक है ना, एनसीईआरटी वहाँ पे देखने को मिलेगा। और काफ़ी जगह ये एक्सपोनेंट और पावर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। देखो एक्सपोनेंट या कह सकते हैं हम पावर, ठीक है ना। ये होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम a कहें तो इसका मतलब क्या होगा, a की पावर 1, क्योंकि एक 1 बार है ना, तो इसके मतलब पावर 1 है। अगर हम a को उसी नंबर से a से इंटू करें तो यहाँ पे a कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर 2 या a एक्सपोनेंट 2। यहाँ पे जो a होगा ये इसे हम बेस कहते हैं, और जो ये 2 होता है इसी को हम या तो एक्सपोनेंट कहते हैं या इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पावर, या इसी को हम पावर कहते हैं, है ना। अगर a हमारे पास 3 बार आए, इस तरह से 3 बार लिख दिया a को, यानी कि किसी नंबर को हम उसको उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 3 या a एक्सपोनेंट 3। अगर इसी तरह से a हमारे पास n बार आए तो हम इससे लिख सकते हैं a की पावर n, वेयर a क्या होगा, बेस, कोई भी नंबर हो सकता है, n ये पावर या इसको एक्सपोनेंट कह सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट रहेगा कि किसी भी नंबर को अगर वो अपने आप से रिपीट हो रहा है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 को हमने 2 बार इंटू करा तो इसको 2 इंटू 2, ठीक है ना, या सॉरी 2 इंटू 2 है तो 2 बार है तो 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2। या हम कह सकते हैं जैसे 4 है तो 4 को भी हम 2 की पावर 2 में लिख सकते हैं, या 4 का स्क्वायर कह सकते हैं, या 2 की पावर 2। यहाँ पे बेसिकली ये बेस हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट हो जाएगा। अगर 2 हमारे पास रिपीट हो रहा है 3 बार तो ये 2 की पावर 3, ठीक है ना, विच मीन्स क्या 8, है ना। तो ये हमारे तरीका होता है किसी एक्सपोनेंट को लिखने का, या कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट होगा तो वो हमारा एक्सपोनेंट बन जाएगा और ये हमारा बेस बन जाएगा। तो ये है हमारे बेसिक बातें। तो इसमें जो मेन होता है दोस्तों ये लॉस होते हैं, ठीक है ना, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। एक्सपोनेंट के लॉस यही मेन होते हैं, और ये हमें लॉस याद होने चाहिए ताकि हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हम कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ लॉस। तो हमारा पहला जो लॉ है, देखिए अगर बेस सेम होता है, ठीक है ना, यहाँ पे बेस सेम है लेकिन पावर क्या अलग है, यहाँ पे a की पावर m है, a की पावर n है, बेस सेम है, तो इस केस में बीच में क्या होगा, इनके बीच में इंटू है, तो इस केस में एक जो हमारे पावर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगी दोस्तों, क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। एग्जाम्पल दें, अगर हम कोई भी ले लो, 2 की पावर अगर 3 लेते हैं और 2 की पावर यहाँ पे 4 लेते हैं, तो देखिए बेस सेम है ना, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट लॉ जो लॉ है, अगर डिवाइड में हो, अगर a की पावर m और a की पावर n, यानी कि इस बार भी बेस सेम है लेकिन पावर अलग है और डिवाइड में है, या तो इसको ऐसे लिखो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर n। तो बेस सेम है लेकिन पावर अलग है और बीच में डिवाइड है, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, पावर माइनस हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, 2 की पावर 4 और बीच में डिवाइड का साइन है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो बीच में हम डिवाइड का साइन लगा देते हैं 2 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर माइनस हो जाएंगी, 4 माइनस 3 यानी कि 2 की पावर 1। तो ये था हमारे 2 लॉ। आगे बढ़ते हैं, तीसरे लॉ की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगर a हो
उसकी पावर m हो और इसकी भी होल पावर अगर n हो, तो इस केस में देखिए दोस्तों, इस केस में क्या होगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। याद रखना, पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, जब a की पावर m और उसकी भी होल पावर n हो। जैसे 2 की पावर 3 और होल पावर क्या हो 2, ठीक है ना, होल पावर क्या हो 2। तो इस केस में क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 6 हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है, अगर इसी का अगर हम उल्टा देखें, मतलब अगर हम बेस को अलग कर रहे हैं, जैसे a की पावर m है और इस बार b है, यानी कि बेस चेंज है और b की पावर m है, सेम पावर है, पावर सेम है लेकिन बेस अलग है। तो इस केस में क्या होगा कि बेस जो होंगे आपस में इंटू हो जाएंगे और इसकी होल पावर m हो जाएंगी। जैसे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, इस केस में 2 इंटू 3 और होल पावर आ जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 की पावर 3। तो ये हमारे 4 लॉ हो गए। इसके अलावा कुछ और लॉस हैं, जैसे a की पावर अगर 0 हो तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर जैसे 10 की पावर 0 है 1, 1000 हो उसकी पावर 0 तो ये भी 1 के बराबर, चाहे कितना भी नंबर हो ये 1 के बराबर होगा। ठीक है ना दोस्तों, ये थे हमारे लॉस। अब देखिए इसके अलावा होते हैं हमारे पास अगला लॉ, अगर देखें 6th, तो अगर a और b अलग अलग है और इसकी होल पावर m है, तो ये हमें अलग लिख सकते हैं, a की पावर m और b की पावर m इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे लॉस थे, है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और हम इससे अगली वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।